बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम थोड़ी सी रोशनी इस चीज़ पर डालेंगे कि एक एलएलबी करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं किसी बंदे के पास। अगर कोई बंदा वकील बन गया, एलएलबी किया, लाइसेंस ले लिया, वकील साहब हो गए, तो क्या वो वकालत करने के साथ साथ कुछ और भी ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको अडॉप्ट कर सकता है, कोई और ऐसा बिजनेस है जो वो आसानी के साथ रन कर सकता है, साथ साथ वकालत करेगा और साथ साथ वो सिस्टम भी चलाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि कैसे वो सर्किट चलेगा आपकी लाइफ का वकील बनने के बाद कि आप थोड़े कंफर्टेबल रहें। शुरू में केसेस भी कम आते हैं, ये एक बहुत बड़ा वकला के लिए चैलेंज होता है कि शुरू में केसेस कम आएंगे तो सर्वाइवल के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती। बहुत सारे ज़हनों में ये क्वेश्चन आता है कि शुरू के दिनों में जब हमारी अर्निंग नहीं है, केसेस नहीं है, तो कैसे सर्वाइव करना है, हमने क्या साथ कोई छोटी मोटी जॉब कर लें, पार्ट टाइम जॉब कर लें, क्या करें। तो इसके ऊपर थोड़ी सी इंशाल्लाह आज हम रोशनी डालेंगे। एक वकील जब एलएलबी कर ली, उसने लाइसेंस ले लिया वकालत का, उसके बाद इसके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि मिसाल के तौर पर 2 साल इसने प्रैक्टिस की तो इसके पास ऑप्शन मौजूद है कि ये विदड्रॉ करे, उधर से वकालत का लाइसेंस छोड़ दे, वकालत को खैराबाद के जुडिशरी की जनाब वो अगर सिलेक्ट हो जाता है। अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है 2 साल इसकी प्रैक्टिस हो, सिविल जज के लिए भर्तियाँ आती हैं, ये अप्लाई करता है और अगर ये सिलेक्ट हो जाता है तो ये फिर उधर से वकालत छोड़ देगा, तो चुप करके जज बन जाएगा, सिविल जज। अगर 10 साल तक तकरीबन इसकी स्टैंडिंग हो गई तो फिर इसके पास ऑप्शन मौजूद होता है कि ये जनाब एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम देगा, फिर अगर ये सिलेक्ट हो जाता है वकालत को खैराबाद कह देगा। सो ऑन, इसी तरह आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। लेकिन बात ये होगी कि वकालत को छोड़ना नहीं है, वकालत का लाइसेंस इसके पास रहेगा, ये वकालत करेगा, साथ साथ पार्ट टाइम कोई जॉब, कोई बिजनेस ये कर सकता है। उसका क्या असर होगा? इजाज़त तो है, अगर किसी बंदे के पास उसने एलएलबी कर लिया, उसने वकालत का लाइसेंस ले लिया, वकालत कर रहा है, उसको अलाउड है, वो आज़ाद है ना, वो बिजनेस करे। वो जनाब प्रॉपर्टी डीलर, बाज़ मैंने वकला को देखा है कि प्रॉपर्टी डीलर भी हैं साथ साथ, बाज़ वकला को देखा है कि वो उन्होंने स्कूल बनाया हुआ है, स्कूल खोला हुआ है, स्कूल चला रहे हैं। कोई ऐसे वकला भी हैं पार्ट टाइम वो किसी ऑफिस के अंदर जॉब कर रहे हैं। पाबंदी तो नहीं है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। वकालत का स्पेसिफिक ऐसा टाइम नहीं है कि वकालत के अंदर कहा जाए कि इतने बजे से वकील ने अपना केस कर लिया, सपोज उसका केस 10 बजे अगर उसने आर्गू कर लिया है, एक केस था उसका 10 बजे तक क्लियर, उसके बाद तो वो आज़ाद है, वो चाहे तो घर चला जाए, वो चाहे तो ऑफिस में बैठे, ये उस पर कोई ऐसा पाबंदी नहीं है। इससे बाद लोग फिर कहते हैं कि शुरू के दिनों में चंद साल जो है स्ट्रगल के दिन जो होते हैं उनके अंदर हम ऐसा करते हैं कि हम कोई पार्ट टाइम कोई बिजनेस, कोई जॉब, ये सिलसिला कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि वकालत जो है ये एक फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब। इसमें पार्ट टाइम बंदा इधर, आपकी तवज्जो डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए, आपको फुल फोकस्ड रहना पड़ेगा अगर आप एक सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहते हैं। अगर आपने गुजारा करना है, आप वकीलों की फहरिस्त में नाम तो आपका आ गया, आपने एलएलबी किया, आपने लाइसेंस लिया, आप वकील तो बन चुके, तो अगर तो गुजारा करना है फिर जो चाहें करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल लॉयर बने, फिर आपको अपनी तवज्जो इधर उधर नहीं, शोरूम का गाड़ियों को बनाया हुआ है, आप प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं, आपने स्कूल चला रहे हैं। जब इंसान तो एक ही है ना, तो बहुत चीज़ों में मास्टरी दिखाएगा तो वो किसी चीज़ में भी मास्टर नहीं रहेगा। तो वकील, अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल लॉयर बनना, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें फोकस्ड रहें। और एक अच्छा वकील कम अज़ कम उसको 400 पेजेस, 400 सफ़ात रोज़ाना के उसे पढ़ने पड़ते हैं, फिर वो एक अच्छा वकील कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप तवज्जो डाइवर्ट होगी, केस कर लिया है, तो उसके बाद आप फ़रार हो जाएं, आप कहें कि जनाब जाना है हमने फ़लाँ, मेरा दफ्तर भी है, उधर जाकर प्रॉपर्टी डीलिंग भी मैंने करनी है, मैं जनाब फ़लाँ जगह पे चला जाता हूँ तो उधर पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, फिर वो आपका वो जो मिजाज है, वो जो ज़ौक़ है पढ़ाई का कंप्रोमाइज़ होगा। तो अच्छा वकील, उसका केस है नहीं है, उसको पढ़ना है, एटलीस्ट 400 सफ़ात उसको पढ़ने चाहिए। तो वो लॉयर इज़ टू रीड, उसका काम पढ़ने से है, उसने पढ़ना है। शुरू के दिनों में भी
ये कंप्रोमाइज़ करना मुनासिब नहीं है। हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि शुरू के दिनों में एक वकील साहब क्या करें, वो ये करें कि आपके पास लाइसेंस है। इसमें भी 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी लॉ फर्म को, और लॉ फर्म को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये कुछ ना कुछ अकोमोडेट भी करते हैं। आपकी सैलरी लग जाती है लॉ फर्म ज्वाइन करने से। फील्ड में भी रहते हैं, वकालत भी सीखते हैं, साथ कुछ ना कुछ अकोमोडेट भी किया जाता है। और 90% लोग सीनियर्स जो होते हैं ना, किसी चैम्बर को ज्वाइन कर लिया, किसी सीनियर के साथ एसोसिएट हो गए, लॉ फर्म नहीं है, वैसे कोई ऑफिसेज हैं, वो कला के किसी सीनियर वकील के साथ आप जाके बैठ के उनसे लर्न करते हैं उनके, तो नॉर्मली वो अकोमोडेट नहीं करते। बिलखसूस शुरू वाले चंद साल तो बिल्कुल ही नहीं करते। 1 आध साल आप कंटिन्यू करें, ज़्यादा अरसा आप गुजारें, तो फिर वकला को, जो सीनियर वकला हैं, उनको थोड़ा सा रहम आ जाता है कि काफ़ी अरसे से हमारे साथ, तो नॉमिनल सा थोड़ा सा अकोमोडेट करते हैं, वक्त गुजरने थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। बड़ा यानी उनका भी एक प्राइवेट काम होता है वकला का भी, तो यूँ स्लो मोशन में काम चलता है। लॉ फर्म वाले कंपैरेटिवली वो अकोमोडेट कर देते हैं। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो लॉ फर्म आपकी कदर करती है, आपको आपकी सर्विसेज वो ले लेते हैं, आपको पर मंथ पे करते हैं। लेकिन ये काम कि शुरू के दिनों में आपके लिए ये बहुत एक रिस्क वाली बात है कि आप वकालत कर रहे हैं और साथ पार्ट टाइम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो ये मैं एटलीस्ट कभी रिकमेंड नहीं करता। एक काम आप कर सकते हैं कि आप किसी लॉ कॉलेज के अंदर कोई लेक्चर डिलीवर करें जिसका ताल्लुक भी पढ़ने पढ़ाने से हो, यानी वकालत से इन टच ही रहें। अब कारों का शोरूम आप खोल लोगे तो फिर वो टाइम जो वेस्ट होगा आपका, तो वो एडवोकेसी पे असरअंदाज होगा। फुल टाइम जॉब है एडवोकेसी, इसमें आप बिल्कुल भी, स्कूल खोला हुआ है उसकी मैनेजमेंट सारी आप कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। आपको करना ये है कि आपको फुल टाइम फोकस्ड रह के इस फील्ड को, शुरू में क्राइसिस, आजमाइशें ये आती हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि आप हिम्मत हार जाओ। आपका काम है, आप मेहनत करो। 1 आध साल के अंदर अगर आप मेहनती हुए, 1 आध साल के अंदर ही आप किसी सीनियर के साथ एसोसिएट हैं, आप किसी लॉ फर्म में, तो आपको यकीनन वो ही अकोमोडेट करना शुरू कर देंगे। और कोई ऐसा बंदा नहीं होता कि 2 साल फील्ड में गुजारने के बाद उसका कोई रेफरेंस भी ना बने, उसको कोई केस भी ना आए। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आप अपने सीनियर का केस भी आर्गू कर रहे हैं, किसी लॉ फर्म का केस भी आर्गू कर रहे हैं, देखने वाले देखते हैं, आपका नाम बन जाता है कि ये एक अच्छा इंसान है, ये कॉम्पिटेंट इंसान है, तो फिर लोग आपको केसेस रेफर करना शुरू कर देते हैं। तो क्लाइंटेज आपकी अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है क्लाइंटेज। इस पर कभी यंग लॉयर्स को मायूस नहीं होना चाहिए कि जनाब क्राइसिस हैं, परेशानी नहीं। अब टॉप इज़ ऑलवेज वेकेंट। सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि आपकी कॉम्पिटेंसी की, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड करती है इस चीज़ के ऊपर कि आप स्टडी कितना करते हैं, कानून को पढ़ते कितना है। सबसे बुनियादी चीज़ पढ़ना और पढ़ना। अगर आपका ज़ौक़ पढ़ने का है ना, आप पढ़ रहे हो और ढेर पढ़ रहे हो, जितना ज़्यादा पढ़ रहे हो आप उतने ही कॉम्पिटेंट वकील बनेंगे। आप कॉम्पिटेंट जज बन सकते हैं, आप कॉम्पिटेंट वकील बन सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो अगर आप अच्छा वकील बनना चाह रहे हैं, कामयाब वकील बनना चाह रहे हैं, तो फोकस्ड होकर दाएं बाएं नहीं देखना, सिर्फ इस फील्ड में आप एंटर हो जाएं, तो उम्मीद है कि आप कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपने आज इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। ऐसे टॉपिक्स हम सिलेक्ट करते और मोटिवेशनल भी होते हैं, कानून से रिलेटेड भी होते हैं। तो आइंदा वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।